कुछ वर्कर्स के बारे में, कार्यकर्ताओं के बारे में कहा, ये तो किसी का लत्ता उड़े हुए हैं। आप उनकी बीजेपी की और जेजेपी की लड़ाई है और उसमें पीस कौन रहा है? आम आदमी। इसी वजह से झगड़ा हुआ खटखड़ में, इसी वजह से ऊंचाना में हुआ। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं कि वो ब्रजेंद्र सिंह को गाली दे रहे हैं, दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत ब्रजेंद्र सिंह को दे रहा है, उसकी आप एक दूसरे की लड़ाई में पीस जनता रही है। हमें कहता कि आप किसी को गाली दो, किसी का समर्थन करो, कोई दिक्कत नहीं, आम आदमी की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। खटखड़ गांव की घटना सुनकर के मुझे बहुत दुख हुआ कि वहाँ उप मुख्यमंत्री जी गए और जब ग्राम पंचायत ने अपनी 11 मांगें जो है अपने गांव की रखी, तो उन्होंने ये कह करके मना कर दिया कि आप तो किसी और का जो है का खाना करवाते हो और मैं किसी गांव का काम नहीं करूंगा, मैं तो अपने वर्कर्स का काम करूंगा। वो फिर सरपंच भी जो है उसने ग्राम पंचायत की तरफ से यही कह करके वो वापस आ गए वहाँ से कि तो फिर वोट भी अपने वर्कर्स से ही लेना, ग्राम पंचायत की नहीं लेना। एक चुना हुआ नुमाइंदा जो है वो अगर इस तरह की भाषा बोलते हैं तो मुझे लगता है कि इससे कष्टदायक कोई बात नहीं हो सकती। स्वामी जी, आज आप उच्चारण धरना पर पहुंचे हैं, क्या कारण है? यहाँ आने के दो कारण हैं। एक तो पिछले लगभग 8.5 महीने से जो किसान और जहाँ आसपास के जो मौजूद व्यक्ति हैं, भाई आज़ाद जी के नेतृत्व में आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो आम आदमी के लिए पानी की बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे विद्यालयों में जो है शिक्षक आएँ, यहाँ का जो है शिक्षा का स्तर थोड़ा बढ़े, स्कूल को जो है कॉलेज के रूप में प्रमोट हो। उनकी बिल्कुल स्थानीय समस्याएं हैं और मैं मानता हूँ कि वो बहुत जायज़ भी हैं। और जिस तरह से यहाँ की ऊंचाना से मैं कहूँगा एक एमएलए जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके एक कलम के इशारे से जो है सारा काम हो सकता है, फिर भी वो उपेक्षा कर रहे हैं। 8.5 महीने से वो यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं आए हैं और कोई संज्ञान उस पर नहीं ले रहे हैं। तो एक तो उसका समर्थन करने के लिए मैं यहाँ आज आया था और मैंने समर्थन भी किया है। दूसरा, महर्षि दयानंद सरस्वती जिनकी प्रेरणा से सैकड़ों नहीं हज़ारों नौजवानों ने आज़ादी के आंदोलन में जो है अपनी जान की आहुति दी, उनकी जन्म जयंती का ये 200वां वर्ष है और उनकी जन्म जयंती पूरे हरियाणा का जो कार्यक्रम है वो खटखड़ टोल पर आयोजित किया जा रहा है 23 सितंबर को। तो उसके लिए न्योता भी देने की बात थी। हम लोग पूरे जींद जिले के लगभग 300 के 300 गांव कवर कर रहे हैं, सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि वहाँ आएँ, क्योंकि महर्षि दयानंद ने किसान को राजाओं का राजा कहा है। तो इसलिए सबका ये मन बना कि उस व्यक्ति को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी जो एक तरह से किसान तीर्थ माना जाता है खटखड़ टोल, वहाँ पर जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया जाए। तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ आए थे और इन्हीं मांगों को लेकर के मैं उनका पूरी कमेटी का समर्थन भी कर रहा हूँ। पर मुझे कष्ट इस बात का होता है, मैं पिछले लगभग 5-6 दिन से पूरे जींद जिले के गाँव में जा रहा हूँ। खटखड़ गाँव की घटना सुन कर के मुझे बहुत दुख हुआ कि वहाँ उप मुख्यमंत्री जी गए और जब ग्राम पंचायत ने अपनी 11 मांगें जो है अपने गांव की रखी, तो उन्होंने ये कह करके मना कर दिया कि आप तो किसी और का जो है का खाना करवाते हो और मैं किसी गांव का काम नहीं करूंगा, मैं तो अपने वर्कर्स का काम करूंगा। वो फिर सरपंच भी जो है उसने ग्राम पंचायत की तरफ से यही कह करके वो वापस आ गए वहाँ से कि तो फिर वोट भी अपने वर्कर्स से ही लेना, ग्राम पंचायत की नहीं लेना। एक चुना हुआ नुमाइंदा जो है वो अगर इस तरह की भाषा बोलते हैं तो मुझे लगता है कि इससे कष्टदायक कोई बात नहीं हो सकती है। और ये 8.5 महीने से ये मतलब एक तरह से अंग्रेज भी शायद सुन लेता होगा इतने दिन में, सरकार नहीं सुन रही है, उनके बिल्कुल कान के ऊपर ये लोग बैठे। कितने बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पर, उमस है, गर्मी है, उसके बावजूद बैठे हैं और अपनी संतानों का भविष्य सुरक्षित रहे सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैठे हुए। उनका कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, कोई उनका कोई और उद्देश्य नहीं। पानी मांग सकते हैं, शिक्षा मांग सकते हैं, पर दिक्कत ये है कि यहाँ शिक्षा यदि मांगोगे, मूलभूत सुविधाओं की आप बात करोगे तो आपके ऊपर 20 तरह के मुकदमे दर्ज होंगे। कहीं ना कहीं आपके ऊपर टैग लगाया जाएगा, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज़, पता नहीं क्या क्या लगाया जाएगा। परंतु मैं इनको बधाई देता हूँ, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपने आंदोलन को जो है और आगे तक जारी रखें जब तक सफलता उनको ना मिले। उनको मैं बधाई देता हूँ और भाई आज़ाद जी और उनकी पूरी टीम को भी कि वो अच्छे धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, अच्छी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं और जीत हमेशा अच्छाई की होती है। आप लास्ट में हरियाणा की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता से 2 अपील करूंगा। आज की यहाँ के अभी 2 ही उद्देश्य थे आने के। एक तो मैं निमंत्रण दे रहा हूँ 23 सितंबर के लिए सब आएँ। एक 3 सितंबर से 9 सितंबर तक हम लोग जींद जिले के प्रत्येक गांव में जा रहे हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ के निमंत्रण के लिए जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये है। दूसरा, हमें अपने और दूसरे का जो है ना भेद ये अब करना पड़ेगा कि अपना कौन है, पराया कौन है। जो आपके सुख दुख में साथी हो वो किसी पार्टी का हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज यदि दुष्यंत चौटाला यहाँ आकर के इस धरने की सारी मांगें मानते तो हमें उनसे कोई द्वेष नहीं है, कोई हमारा वैर विरोध भी नहीं है उनसे। इनकी भी यही मांगें हैं सबकी साथियों की। दूसरी यह है, यदि आपका चुना हुआ नुमाइंदा आपकी बात नहीं सुनता है तो उसकी आंख में आंख डाल करके आज बुज़ुर्गों को बात करनी पड़ेगी कि आपको वहाँ किस लिए भेजा गया था।
वो अब मेरी दूसरी और बात में उचाना के किसी उसमें था तो उन्होंने कहीं ये कह दिया कि कुछ वर्कर्स के बारे में, कार्यकर्ताओं के बारे में कहा, ये तो किसी का लत्ता उड़े हुए हैं। आप उनकी बीजेपी की और जेजेपी की लड़ाई है और उसमें पीस कौन रहा है? आम आदमी। इसी वजह से झगड़ा हुआ खटकड़ में, इसी वजह से उचाना में हुआ। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं कि वो ब्रजेंद्र सिंह को गाली दे रहे हैं, दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत ब्रजेंद्र सिंह को दे रहा है, उसकी आप एक दूसरे की लड़ाई में पीस जनता रही है। हमें कहता है कि आप किसी को गाली दो, किसी का समर्थन करो, कोई दिक्कत नहीं, आम आदमी की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। और दोनों को ही आप एक बार प्रयास करें, उचाना का दौरा करें, देखें समस्याएं क्या हैं, और यदि आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो आप खुद में एक समस्या हैं, और समस्या को जड़ से मिटाना इन लोगों को आता है। क्या नाम है जी आपका? मैं स्वामी आदित्य वेश हूँ, आर्य परिषद का मैं राष्ट्रीय महासचिव। आजाद जी, आप क्या कहना चाहोगे? स्वामी आदित्य वेश जी हमारे इस धरने पर 23 सितंबर को जो स्वामी दयानंद सरस्वती जियों को हमने सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, उनका कार्यक्रम है खटकटोल पर, उसका न्योता देने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। हमने स्वामी जियों का न्योता स्वीकार किया और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम 23 सितंबर को खटकटोल पर पहुंचने का काम करेंगे। दूसरा, हम यहाँ पर 8.5 महीने से अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। आज हमने मीटिंग करके फैसला किया है कि हम हमारी इन समस्याओं का, हमारी इन मांगों का, जो हमारी मांगे कि ढक्कल हेड से रफ्जाया निकाला जाए, जो सुदकण हेड पे और थुआ हेड पे इसका पानी पड़े, जिससे हमारे 36 गाँवों को नहरी पानी मिलेगा। यहाँ पर उचाना के अंदर एक सरकारी कॉलेज बने, यहाँ पर राष्ट्रीय लेवल का खेल स्टेडियम बने, यहाँ पर लोगों को पीने का साफ पानी मिले। जो छतर थुआ संडील कुचराना में बारिश के समय पानी भर जाता है, वहाँ पर एक ड्रेन की निकासी की जाए। यहाँ पर बस स्टैंड को सुचारू रूप से चालू किया जाए। जो बीमा क्लेम की राशि है वो किसानों के खाते में जल्दी से जल्दी सरकार डलवाने का काम करे। जो मुआवजा घोटाला हुआ है उसकी जांच निष्पक्षता से हो। जो 9 करोड़ रुपए वापस गए हैं वो किसानों के को बांटे जाए। जो बीमा राशि जो रिकवरी हुई है घोटाले के अंदर, उसकी राशि भी किसानों को जल्दी से जल्दी बांटने का काम करे। इन्हीं समस्याओं को लेकर 8.5 महीने से ये धरना चल रहा है। यहाँ का विधायक जो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा है और जो सांसद विजेंद्र सिंह है, इन समस्याओं पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इसलिए हम जो सेशन चलेगा अब 25 तारीख से, हम विपक्ष के सभी विधायकों से अपील करना चाहते हैं कि वो हमारी सभी मांगों को विधानसभा में उठाने का काम करें। हम सभी विधायकों के पास, जो विपक्ष के विधायक हैं, उनके पास इन मांगों का मांग पत्र भेजने का काम करेंगे और अपनी इन मांगों को विधानसभा में उनके माध्यम से उठवाने के लिए उनसे अपील करेंगे।